आखिर सीएम केजरीवाल ईडी से क्यों भागते हैं दूर? आप नेताओं ने क्यों कहा कि केजरीवाल होंगे गिरफ्तार? एमपी चुनाव प्रचार में केजरीवाल की हुई बेइज्जती। चुनाव का बहाना बनाकर केजरीवाल ने छोड़ी दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। ईडी, सीबीआई, ये वो नाम है जब केजरीवाल की धड़कनें जिसने तेज कर रखी है। बीते दिनों जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने जो शिकंजा कसा आम आदमी पार्टी पे, ऐसे में केजरीवाल जो है पूरी तरीके से धाराशाही नजर आते हैं। जिस तरीके से ईडी ने केजरीवाल को नोटिस जारी किया, उसके बाद से ईडी को केजरीवाल फटकार लगाकर और भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ईडी भी अब केजरीवाल का शिकंजा छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि देश में एजेंसियों का राज है, सरकार का राज है, बीजेपी का राज है। ऐसे में इतनी आसानी से विपक्ष का कोई नेता भाग निकले, ये तो कभी हो नहीं सकता। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ। आज हमारे साथ ईडी और केजरीवाल के भविष्य, आम आदमी पार्टी के भविष्य पर चर्चा करने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी ऋतिक, आपने जिस तरीके से देखा कि ईडी लगातार जो है केजरीवाल पर जिस तरीके से शिकंजा कस रही है, ऐसे में मनीष सिसोदिया गए, सत्येंद्र जैन गए और संजय सिंह गए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेता लगातार सवाल उठा रहे थे कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह जो है वो आखिरी नेता नहीं है, इसके बाद भी केजरीवाल, राघव चड्ढा और तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनके नाम भी आते हैं। ऐसे में सवाल तो बहुत उठते हैं कि ईडी के जो रणनीति है, आखिर पहले जो है बीजेपी नेताओं को कैसे पता चल जाती है और बीजेपी नेता किस तरीके से इतने कॉन्फिडेंस से कह देते हैं। और सवाल तो उठता है केजरीवाल पे भी कि अगर केजरीवाल निर्दोष हैं तो फिर ईडी के सवालों से भागते क्यों, ईडी के सवालों से भागते क्यों नजर आ रहे हैं। और सवाल जो है ये भी है कि मनीष सिसोदिया आखिर और संजय सिंह कब तक जो है ईडी के शिकंजे से छूट पाएंगे। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि किस तरीके से जो केजरीवाल की सरकार है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का दावा करती है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिस तरीके से ईडी और सीबीआई, ऐसे में जो है आप इसको किस तरीके से देखते हैं जैसे केजरीवाल अभी भागते नजर आए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ईडी के फंदे में अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं। चाहे वह मध्य प्रदेश पहुंच जाएं, चाहे राजस्थान पहुंच जाएं, चाहे गुजरात पहुंच जाएं, कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन यहाँ पर ईडी के फंदे में केजरीवाल इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि पहले अपने आप को निकाल लें। आपने अभी आप कहा कि मनीष सिसोदिया कैसे जो है जेल से बाहर आएंगे, कैसे जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल संजय सिंह को जेल से बाहर लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ईडी दूसरा समन कभी भी जो है अरविंद केजरीवाल को भेज सकती है। और ईडी का दूसरा समन केजरीवाल को भेजा जाएगा तो आप ये तय मानो कि अरविंद केजरीवाल फिर नहीं भाग पाएंगे। अगर फिर से भागेंगे तो तीसरा समन भेजा जाएगा, फिर चौथा समन भेजा जाएगा। आपको याद होगा अनिल का नाम, यहाँ पर आपको याद होगा संजय राउत का नाम याद होगा। ये तमाम ऐसे नेता रहे जिन्होंने जो है ईडी के सवालों से भागने का प्रयास किया, ईडी के समन को खारिज कर दिया, ईडी की बात को जो है यहाँ पर खारिज कर दिया। और बाद में क्या हुआ, ईडी ने उनसे सवाल पूछे, उनको जेल में जाना पड़ा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि चाहे संजय सिंह आ जाए, चाहे मनीष सिसोदिया आ जाए, चाहे राघव चड्ढा आ जाए जेल के बाहर, लेकिन यहाँ पर जेल के अंदर अब अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हैं। आपको ये जो है समझना होगा। 144 यानी कि आप समझिए लगभग 150 करोड़ रुपए का नुकसान तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने सरकार का कर दिया। और 150 करोड़ का नुकसान मतलब जनता का नुकसान कर दिया। आप देखिए यहाँ पर कि 100% जो है जो शराब के ठेके रहे वो शराब के ठेके यहाँ पर निजी कर दिए। आप समझ सकते हैं, शराब के ठेके अगर सरकारी होते छूट मिलती, लेकिन निजी कर दिए और निजी करने वाले औद्योगिकों से पैसे कमाए। तो आप इसको भी समझ सकते हैं। दूसरी बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि आपने दिल्ली में शिक्षा मुफ्त कर दी, आपने बिजली मुफ्त कर दी, आपने पानी मुफ्त कर दिया, आपका बजट फिर भी जो है ज्यों का त्यों है। आप अन्य राज्यों में पहुंची, वहां बजट जो है गिर जाता है। लेकिन इतना सब कुछ फ्री करने के बाद बजट में क्यों गिरावट नहीं आई? तो आप इसको समझिए कि मनीष सिसोदिया ने जो मंत्र पढ़ा और उस मंत्र पर जो है जो थब्बा लगाने वाले हैं, जो साइन करने वाले हैं, जो स्वीकार करने वाले हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। तो मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल भी जो है जेल के अंदर दिवाली मनाने वाले हैं, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा देश की स्थिति इस समय चुनाव को लेकर जिस तरीके से हो रही है कार्रवाई, कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं कि केजरीवाल की जो है वो दीपावली और जितने भी त्योहार हैं वो लगता है कि अब ईडी की रिमांड में बीतेंगे और जेल के अंदर बीत सकते हैं। और पहले से ही हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है मनीष सिसोदिया को झटका दे दिया है, 6 से 8 महीने का रिमांड का टाइम दिया है ईडी को। लेकिन अब मेरा आपसे दूसरा सवाल रहेगा कि क्या ईडी की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से ग्रहण लग जाएगा आम आदमी पार्टी के, यानी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से धाराशाही नजर आएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से धराशाही है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए सिराज। और इस बात को जो है अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा सिराज कि यहां पर विजय नायर की बहुत तारीफ करते आए अरविंद केजरीवाल। मेरे पास पूरा सबूत है कि आखिर विजय नायर ने कैसे यहां पर जो है पोल खोल दी थी। यहां पर अरोड़ा साहब ने पोल खोली थी, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के सगे रहे उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी की पोल खोली। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब मनीष सिसोदिया चुप्पी तोड़ देंगे, जब संजय सिंह चुप्पी तोड़ देंगे और जब आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा चुप्पी तोड़ देंगे। क्योंकि ये पूरी गैंग है, ये पूरी गैंग जो है दिल्ली को नहीं, ये पूरी दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी शराब जो है फैलाने का काम कर रही है। शराब नीति जो आई, उस शराब नीति से कुछ फायदा हुआ आपको लगता है? दिल्ली के युवाओं को शराब पिलाने की कोशिश की। आप देखिए यहाँ पर 50 पैसे प्रतिशत की छूट शायद यहाँ पर दी गई थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो छूट दी गई थी वो यहाँ पर जो है दारू शराब पर दी गई थी। तो आप समझिए यहाँ पर, और एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री कर दी गई, तो ये ठीक है। लेकिन मैंने विजय नायर का जिक्र किया था, मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं। विजय नायर ने कई शराब कारोबारियों को जानकारी दी कि वो शराब पॉलिसी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल से बातचीत करता है। विजय ने ही जो है इंडो स्क्रिप्ट के मालिक समीर महिंद्रू की मुलाकात केजरीवाल से करवाई। जब मुलाकात सफल नहीं हुई तो उसने अपने फोन से फेस टाइम ऐप पर वीडियो कॉल के माध्यम से समीर महिंद्रू और अरविंद केजरीवाल की बात कराई। बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर अपना बच्चा है, उस पर विश्वास करें, सहयोग करें। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, और अब विजय नायर जेल के अंदर सड़ रहे हैं। दर्शकों, साउथ लीकर लॉबी से पहले आरोपी और अब गवाह बन चुके राघव मंगुता ने बताया कि दिल्ली शराब पॉलिसी के बारे में और अधिक जानने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। केजरीवाल ने दिल्ली में शराब के कारोबार के लिए उनका स्वागत किया था। मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने 7 दिसंबर 2022 को अपने बयान में बताया कि मार्च 2021 में उन्हें मनीष सिसोदिया ने एक ड्राफ्ट यानी कि GOM रिपोर्ट मिली। जब मनीष सिसोदिया के बुलाने पर वो अरविंद केजरीवाल के घर गए थे तो वहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे, जो कि सत्येंद्र जैन अभी जेल के अंदर मौजूद है। लेकिन आपको इन तमाम बातों से जो जिस तरीके से आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरीके से एक दोषी है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अभी तक ईडी ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ और सत्येंद्र जैन के खिलाफ और संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत जो है वो नहीं पेश कर पाई है। शायद आपकी जानकारी के लिए नहीं है, अभी जो आपने देखा होगा 30 अक्टूबर का दिन आपको याद होगा, 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया गया। आप सबूत की बात कर रहे हैं, ईडी के पास कुछ तो होगा। और ईडी कोई छोटी मोटी एजेंसी तो है नहीं कि आप एक किराना की दुकान है, भैया गए एक बिस्किट दे दीजिए, 5 रुपए का बिस्किट लेके आ गए, तो आपको लगता है कि यहाँ पर किराना की दुकान है कि आप बिस्किट ले आएंगे, सबूत ले आएंगे? ईडी के पास ठोस सबूत है, तभी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनको समन भेजा गया। देखिए, इसमें रिपोर्ट में आगे और कुछ था, आपने टोक दिया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ईडी के पास पुख्ता सबूत नहीं है। ईडी के पास पुख्ता सबूत है, उसी आधार पर 3 नेता जेल के अंदर और फिर आम आदमी पार्टी पूरी जेल के अंदर जाएगी। जानकारी देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट में उन्होंने पहली बार क्या देखा था, क्योंकि GOM की किसी मीटिंग में ऐसे किसी प्रपोजल पर चर्चा नहीं हुई थी और इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर एक GOM रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। इस रिपोर्ट में शराब का थोक कारोबार निजी लोगों को देने की बात थी, और इस बात का खुलासा किसने किया है? विजय नायर ने किया है। इस बात का खुलासा किसने किया है? समीर महिंद्रू ने किया है। इस बात का खुलासा आने वाले समय में मनीष सिसोदिया भी करेंगे और यहाँ पर संजय सिंह भी करते हुए नजर आएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दो, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि अभी तिहाड़ जेल में जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो सड़ रहे हैं, लेकिन आपको इसके भी ध्यान रखना होगा कि कोर्ट ने सिर्फ ईडी को वक्त दिया है रिमांड के लिए, ताकि सही तरीके से जांच पड़ताल हो सके, ना कि उनको दोषी करार दिया। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी याचिका क्यों खारिज कर दी गई? सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना की पीठ ने याचिका क्यों खारिज कर दी, आप ये बताइए। 3 महीने का वक्त यहाँ पर ईडी को दिया गया है। कहते हैं कि जब
यहाँ पर ईडी को वक्त मिलेगा तो ईडी बहुत अच्छी खोजबीन कर पाएगी और सारे गवाहों को ढूंढ पाएगी। आपने वक्त की बात कर दी, लेकिन जो 250 दिन के अंदर जेल में बंद है उनका क्या होगा, आप इसको भी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 250 दिन से जेल के अंदर बंद है उनकी कुछ गलती रही होगी, नहीं तो ईडी यहां पर उनको बाहर कर देती। ठीक है, यहां पर आप संजय सिंह पर हम बात कर लेते हैं। संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों, आपको बताइए, आपको पता है संजय सिंह के खिलाफ जिस तरीके से शराब नीति मामले में जो पहले चार्जशीट में नाम तो आप आया, इसको मानते हैं, आप इसको मानते हैं, अभी देखिए चार्जशीट में नाम आया, इसको आप मानते हैं? जिस तरीके से अभी कोर्ट ने जो है कुछ भी नहीं कहा है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो है। हम बता देते हैं, आपने चार्जशीट का जिक्र किया तो चार्जशीट में 2 जगह अरविंद केजरीवाल का नाम है, राघव चड्ढा का भी नाम देखा गया था, हालांकि उनसे पूछताछ अभी नहीं की जा रही, हो सकता कि आगे पूछताछ की जाए। लेकिन पूरी गैंग जो है आम आदमी पार्टी, चाहे उसमें गोपाल राय की बात कर लो, चाहे यहाँ पर हम लोग सौरभ भारद्वाज की बात कर ले, आतिशी की बात, जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सम्मिलित हैं। और पहले भी कुमार विश्वास ने इस बात को बताया था कि हमें अपने मित्र अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं है, वो भरोसा लायक नहीं है। अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था, आपको याद होगा, जब से जो है सीएम कुर्सी पर बैठ गए तब से अन्ना हजारे का भी जिक्र किया, कभी नहीं किया। ये कहते हैं कि जंतर मंतर से उभरी एक प्रोटेस्ट वाली पार्टी आपके बीच से निकला। और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल एक डायलॉग मारते आए हैं कि पतलून ढीली कर दी, पतलून ढीली कर दी। अब यहां पर अरविंद केजरीवाल की पतलून ढीली हो चुकी है। आप मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, क्या किरकिरी हुई मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा, जनता पूरी नहीं पहुंच पाई मध्य प्रदेश में, जनता ने उस तरीके का प्रेम नहीं दिया जिस तरीके का प्रेम उन्हें चाहिए था। लेकिन तो आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल को पहले यहां पर क्या जरूरी है, अरविंद केजरीवाल को यहां पर कुर्सी जरूरी है, अरविंद केजरीवाल को यहां पर चुनाव जरूरी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जवाब दिया, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अब छोटी पार्टी, लेकिन अब मैं बहुत ही छोटे से क्वेश्चन पूछूंगा, जल्द छोटे शब्दों में आपका जवाब चाहूंगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की संभावना कितनी लगती है और क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब इंडिया गठबंधन पे जो है पूरी तरीके से टूट जाएगा, इंडिया गठबंधन पे क्या असर होगा? बहुत चंद शब्दों में आप जवाब दीजिए। ईडी का फंदा तैयार तो डर गए अब केजरीवाल, और यहां पर साफ तौर पर यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ईडी का फंदा तैयार है और तमाम नेताओं और पार्टियों में भयानक डर बैठ गया है। तो ये कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अभी हो सकता है कि 2 नवंबर को भी गिरफ्तारी हो जाती अगर ईडी के सवालों का जवाब यहां पर अगर अरविंद केजरीवाल देते। लेकिन अगर अब ईडी दूसरा समन भेजती है, केजरीवाल से पूछताछ करती है, तो यहां पर तय मानो कि उनकी जो है गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सकती है। और यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी को अगर केजरीवाल को बचाना है तो सबसे पहले अपने नेताओं को ठीक करना पड़ेगा, अपने सबूतों को बताना पड़ेगा कि आपके पास कुछ सबूत हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर को बर्बाद कर दिया, समीर महेंद्र को बर्बाद कर दिया, 2 नेताओं को जो है जेल में डले हैं। यहाँ पर सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब हो जाती है, मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब रहती है। तो अगर ये लोग जेल के अंदर है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है, अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल जितनी अपनी गलती को जल्दी स्वीकार करेंगे उतना आम आदमी पार्टी के लिए फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि अगर ईडी उनसे पूछताछ करती है तो जल्द ही गिरफ्तारी हो जाए। चलिए, आखिरी मेरा जो है सवाल रहेगा, क्या ईडी का दुरुपयोग हो रहा है देश में और केजरीवाल पे जो है इसका असर पड़ रहा है? हम ये मान सकते हैं कि ईडी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है, हम ये मान सकते हैं कि ईडी जो है अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है। थोड़ा बहुत जो है उसमें फेरबदल हो सकता है, 19-20 हो सकता है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगाए जाते हैं। लेकिन ईडी ऐसा तो है नहीं सिर्फ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हो, ईडी तमाम 2-2 करोड़ के घोटाले पकड़ रही है, तो 338 करोड़ का घोटाला है। तो मुझे लगता है कि ईडी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ईडी के खिलाफ याचिका दायर कीजिए, क्यों नहीं करते हैं? तो ईडी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करना बिल्कुल गलत है। ईडी अपना काम सही से कर रही है, उसके पास ठोस सबूत हैं, इसलिए कहीं ना कहीं केजरीवाल को समन भेजा गया। तो ये हमारा खास प्रोग्राम जिसमें आपने सुना कि किस तरीके से ऋतिक अपना पक्ष रखते हुए आए और केजरीवाल किस तरीके से अब उनका भविष्य आगे होगा, आम आदमी पार्टी का किस तरीके से भविष्य होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि अब ऐसे ही इन्हीं खबरों पे जिस तरीके के अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। ऐसे ही गंभीर मुद्दों पे चर्चा करने के लिए देखते रहें आप नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। नमस्कार।